शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं संदीप सोकल और आज हम लेके आए हैं एनुअल असेसमेंट 2025-26 से पहले हमें क्या क्या तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, कक्षा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 के जो अध्यापक हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की यहाँ बात की गई है कि सैंपल पेपर्स, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ऐप का जो लिंक है, जो निपुण हरियाणा टीचर ऐप है, उसके ऊपर भी यहाँ जो परीक्षाएं होंगी मौखिक रूप से वो उसी के ऊपर होंगी। वो भी लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ पेजेस के नाम यहाँ दिए गए हैं। चलिए सबसे जो जरूरी बात हमारे लिए वो यहाँ है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो यहाँ देखिए मोड ऑफ कंडक्शन। अब यह कह रहे बाल वाटिका से लेकर जो 3 के एग्जाम है वो दोनों मोड में होंगे, रिटन में भी होंगे और ओरल में भी होंगे। तो यहाँ देखिए सिर्फ ईवीएस का जो पेपर होगा वो रिटन में होगा। ये बाल वाटिका 1 से लेकर 3rd तक की हम बात कर रहे हैं, तीसरी कक्षा तक। चौथी और 5वीं के जो सभी पेपर हैं वो रिटन असेसमेंट में होंगे ऑन स्टूडेंट वर्कशीट पे, और तीसरी तक जो पेपर होंगे वो ओरल और मौखिक दोनों होंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि ओरल जो आपके पेपर होंगे वो होंगे टीचर निपुण हरियाणा टीचर जो ऐप है आपकी उसके ऊपर, और ये 16 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक आपके बच्चों के पेपर जो है चलेंगे। और लिखित जो पेपर होगा वो आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त होंगे। चलिए आगे हम इसको थोड़ा और जानते हैं कि इसके लिए क्या करना है। ये डेट शीट है, अगर उम्मीद है आपके पास पहुंच गई होगी किस डेट को कौन सा पेपर है। और आगे हम ये भी बात करेंगे कि पेपर कैसे कैसे प्राप्त होगा। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि जो निपुण हरियाणा टीचर ऐप है उसको आप एक बार परीक्षा शुरू होने से पहले देखिए अपलोड जो है अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर अभी तक आपने निपुण हरियाणा टीचर ऐप नहीं की है तो आप प्ले स्टोर में जाकर निपुण हरियाणा टीचर लिखेंगे और इस प्रकार का जो लोगो आप नीचे देख पा रहे हैं ये आपको दिखाई देगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही देखिए आप इंस्टॉल करेंगे, अगर इंस्टॉल पे दबा दें या पहले से आपने अपलोड कर रखी है तो आप ये नीचे देखें और यहाँ पे अपडेट लिखा है। तो अगर पहले से आपने डाउनलोड कर रखी है तो इसको अपडेट यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए ऐप में लॉगिन करने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला है एम्प्लॉय आईडी, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है कर्मचारी की वो इसमें भरी जाएगी, और दूसरा है आपकी डेट ऑफ बर्थ। एम्प्लॉय आईडी या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं डाला जाएगा। और यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 5-6 है तो डेट और मंथ इसके आगे आप 0 जो है वो लगा देंगे भरने से पहले। अभी देखिए सबसे नीचे जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अभी जो वर्जन चल रहा है वो 10.3 का चल रहा है और 15 तारीख को विभाग द्वारा जो है इसे अपडेट कर दिया जाएगा और लेटेस्ट जो वर्जन होगा उस पर 15/3/2026। ये आपकी ऐप के सबसे नीचे जो है होम पेज की स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है, इन पे भी हम बात करेंगे और चलिए इन पे आगे साथ के साथ बात करते रहेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम का हमारा पैटर्न रहेगा, सभी विषयों के जो सैंपल पेपर हैं वो विभाग द्वारा निपुण हरियाणा टीचर ऐप और जो SCERT गुड़गांव की जो साइट है उसके ऊपर डाल दिए गए हैं। SCERT की साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप बच्चों को सैंपल करवा सकते हैं। और ये निपुण हरियाणा टीचर ऐप पे भी जो देखिए कंटेंट रिपोजिटरी का जो ऑप्शन आप दिखाई दे रहे हैं ये रेड कलर से जा रहा है असेसमेंट, यहाँ पे देखिए सैंपल पेपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप जो है सैंपल पेपर देखकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए असेसमेंट के लिए आपका इसी के अंदर असेसमेंट शुरू होने से पहले सभी विषयों की असेसमेंट गाइडलाइन जो है यहाँ जारी की जाएगी। अभी वो नहीं है, वो जैसे ही परीक्षाएं शुरू होंगी वो यहाँ आपको मिल जाएंगी इसी ऑप्शन में। चलिए आगे हम चलते हैं और हमारा जो पेपर होगा, जो पीरियोडिक असेसमेंट हमने लेना है वो यहाँ पे देखिए मार्क अटेंडेंस के नीचे आपके 2 ऑप्शन है पीरियोडिक असेसमेंट। तो इस पे हम सबसे पहले जाके क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो कक्षा दी गई है टीचर्स को वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। 2nd क्लास आपके पास है, 3rd आपके पास है, तो वो यहाँ से आ जाएंगी।
और अपनी कक्षा पे आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर देखिए सेक्शन दिया है, ए सेक्शन है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो सभी बच्चे जो हैं देखिए इस प्रकार से नीचे जो नाम है राजवीर विवान, इनके आपकी कक्षा के नाम के बच्चे जो हैं वो शो होना यहाँ से शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे ही आप बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसकी असेसमेंट जो है परीक्षा खुल जाएगी कुछ इस प्रकार से नीचे। अब एक सबसे मेन जो बात है, नीचे देखिए जब आप परीक्षा पेपर को बच्चे के पूरा कर देंगे तो नीचे देखिए ऑफलाइन असेसमेंट, तो इसको यहाँ से आप टिक कर दें और नीचे सेव एंड असेसमेंट, इस पे आप बच्चे की क्लिक कर देंगे तो बच्चे का यहाँ जो है आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए पेंडिंग और कंप्लीट दो ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं। पेंडिंग में आपके सभी बच्चे शो होंगे, कंप्लीट में जिस बच्चे को आपने सेव किया है उसको आप कंप्लीट में जाकर जो है देख सकते हैं कि कितने बच्चों की असेसमेंट जो है हो चुकी है, हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके आप इन सभी बच्चों का जो है पीरियोडिक असेसमेंट दर्ज करेंगे। और इसके बाद देखिए जो असेसमेंट रिपोर्ट की हम बात करते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट देखने के लिए इसके बिल्कुल नीचे है असेसमेंट रिपोर्ट। यहाँ जैसे ही आप असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, पीरियोडिक असेसमेंट 2 या 1। सबसे पहले आप ऊपर एनुअल असेसमेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे आपकी क्लास का चयन करेंगे कि उसमें असेसमेंट की रिपोर्ट आप देख पाएंगे कि उसने कितना किया है बच्चे ने। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही आप असेसमेंट रिपोर्ट पे दबाएंगे, कक्षा पे दबाएंगे तो नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, ओवरऑल क्लासरूम रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट और इसके बाद आएगा स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट। तो तीनों रिपोर्टें आप यहाँ से अलग अलग से देख पाएंगे, तो इनका आप चयन किसी एक का भी कर लीजिए। सबसे पहले ओवरऑल क्लास रिपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो जैसे ही आप इसका चयन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है पीडीएफ, यहाँ देखिए डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा और पूरी क्लास की जो आपकी रिपोर्ट है वो जो है डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम दूसरी बात करते हैं सब्जेक्ट रिपोर्ट। आप हिंदी, इंग्लिश या मैथ किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ से देख पाएंगे। और जैसे ही आप सब्जेक्ट रिपोर्ट पे दबाएंगे नीचे देखिए 3 सब्जेक्ट आ चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इसमें से आप सब्जेक्ट चूज कर लें और सब्जेक्ट को चुनने के बाद आप इसको देखिए 2 रिपोर्टें आपके पास आ गई हैं, डाउनलोड कॉम्पिटेंसी वाइज और डाउनलोड स्किल वाइज। तो इस रिपोर्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड देखिए करने के बाद इसको आप देख पाएंगे। लास्ट है स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे की अलग अलग रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से जो आप है वो देख पाएंगे। इसको आप दबा दें और बच्चों का जो नाम है आपका वो आ जाएगा और जिस भी बच्चे की आप रिपोर्ट देखना चाहें वो प्रत्येक छात्र की आप देख पाएंगे कि शब्द पठन में उसने एक्सीलेंट लर्नर रहा या सपोर्टेड लर्नर रहा, इस प्रकार से वाक्य पठन में वो कहाँ तक गया है और शब्द लेखन या श्रुति लेख में बच्चे ने कितना काम किया है। साथियों इसी प्रकार जो आप है जो एनुअल एग्जाम के लिए है कुछ तैयारियां बच्चों की करके रखें और इस प्रकार आप परीक्षा के दिन ऑप्शनों के माध्यम से जो काम है वो कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, धन्यवाद।